हमने जो तस्वीरें हैं वो शेयर करनी है। हमने तस्दीक की है कि ये तस्वीरें वही हैं जो कि शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हुआ वो हम आपको भी दे देंगे। ज़्यादातर तस्वीरें मीडिया पे शायद चलाने वाली नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बल्कि उनको दावत देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को, चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने मैजिस्ट्रेट को देखें कि उन्होंने कितना स्टैंड लिया टॉर्चर के ऊपर। जो हर जॉब होती है उसका तकाजा होता है। अगर सीनियर जुडिशरी जो है, सुपीरियर जजेस जो हैं, वो टॉर्चर के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप रिमांड दे रहे हैं, बावजूद इसके कि इल्ज़ामात हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। तो समझता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, जिन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो शहबाज गिल की हालत से मैच नहीं करती और आप इसको वापस पिम्स लेके जाएं। मैजिस्ट्रेट ने असल दिलेराना फैसला किया और इससे पहले जिस मैजिस्ट्रेट ने बेल रिफ्यूज़ की, क्या उसके ऊपर दबाव नहीं आया, एडिशनल सेशन जज के ऊपर क्या दबाव नहीं आया। लेकिन आपकी लोअर जुडिशरी के ये लोग जो हैं ये खड़े हुए, और सुपीरियर जुडिशरी को अपने लोअर जुडिशरी से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप स्टैंड लेते हैं। अगर सुपीरियर जुडिशरी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होगी, हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन खड़ा होगा? फिर कल सबसे अहम बयान जो उज़्मा बुखारी, जो कि मरियम नवाज़ की तर्जुमान है और वज़ीर रही है पिछली पंजाब, ये जो एक हुकूमत तो नहीं थी लेकिन हमज़ा शरीफ का जो फ्रॉड था उसमें वो भी वज़ीर थी, उसने बहुत ही एक रिवील किया है और बहुत ही, मैं समझता हूँ, सनसनीखेज़ बयान जो है उसने कल दिया। उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ के ऊपर, हम शहबाज गिल को इसलिए गिरफ़्तार करना चाहते हैं कि हम उन पर जो तशद्दुद के ज़रिए ज़ाहिर है कि हम उनसे बयान ले सकें कि इमरान खान ने उनसे ये बयान दिलवाया है। अब तो यानी उज़्मा बुखारी ने, मरियम नवाज़ ने, ज़ाहिर है ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उज़्मा बुखारी की, उसमें उसने ये बात कह दी है कि ये रिमांड लेके तशद्दुद कर क्यों रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान जो है वो दिलवाया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मौजूदा जो पुलिस की इंक्वायरी है इसके ऊपर तो किसी को भी एतबार नहीं हो सकता। अब दूसरा चीफ जस्टिस साहब ने जो तशद्दुद जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्हीं को कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। इससे आप अंदाज़ा लगा लें सीरियसनेस का। मेरी नज़र में जिस तरह से जो अभी जो लोग हैं जिनको जो तशद्दुद के ऊपर सेंसिटिव है, और मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो जाएं, साद रफ़ीक हो जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने टॉर्चर के ऊपर बात की है, और डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैं ये समझता हूँ ये तीनों लोग जो हैं ये इनका एक है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इन्होंने, और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। तो अगर इन तीन लोगों को आप इसकी इंक्वायरी का सौंप दें और ये तीन लोग फैसला कर लें कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ और वो सारा इसको देख लें, तो ये बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप उसी पुलिस को कहें जिस बेचारे का कोई है ही नहीं। यहाँ पे पुलिस क्या है, इस्लामाबाद की पुलिस की जो हालात हैं वो सबके सामने एतबार करेगा, और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। और देखिए, हम किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हमें जो केसेस बनने के ऊपर भी कोई इशू नहीं, केस भी बन जाते हैं, उसकी सफाई भी होती है, लेकिन टॉर्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। आज पूरे मुल्क में जो तहरीक इंसाफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो रैलियां निकाल रही है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस टॉर्चर के खिलाफ है। ये टॉर्चर अलाउ नहीं, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने टॉर्चर किया है उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उन्होंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, जिन्होंने अहकामात दिए हैं उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, और फिर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है अगर वो टॉर्चर के ख़िलाफ़ अदालतें जो हैं वो खड़ी नहीं होती। और मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से हट के बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक ऐसा संजीदा मामला है जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है उसको इकट्ठा होना है। टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिज़िकल टॉर्चर हो या वो जहनी टॉर्चर हो, उसके ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी पार्टीज़ में इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, और ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और
जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेके आए और हमें और उनकी शक्लें जो हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए कि किन लोगों ने तशद्दुद किया, किसके कहने के ऊपर किया और इसके मकासद जो हैं वो तो खैर उस्मा बुखारी ने आपको बता ही दिया कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान जो है वो देना था। इंशाल्लाह आज यहाँ पे जो रैलीज़ होने जा रही हैं, इस्लामाबाद में मरकज़ी रैली होगी जिसको इमरान खान लीड करेंगे 0 पॉइंट से F9 पार्क तक। इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, हैदराबाद, सखर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जिस तरीके से हमारी जो सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर और हमारे सहाफ़ियों के ऊपर जो इस कदर दबाव है ये उसके ख़िलाफ़ है। पूरे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ आज इसमें शामिल। सर ये बताइएगा कि आज आपने जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद पर जो इन्होंने ऐलान किया था उसके हवाले से पेश हुए, तो क्या कोई सॉलिड एविडेंस भी आपने जमा करवाया है, पिक्चर या कुछ ऐसी चीज़ जमा करवाई है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आज आपकी रैली है और DC ने